संकट, ईरान के अटैक के गुब्बारे वाले, गैस बंद की, खतरे में है हॉस्पिटल्स, फोन और पूरी दुनिया की एआई। ईरान ने अटैक किया कतर से एक प्लांट पर और उस एक अटैक ने आपकी हॉस्पिटल की एमआरआई बंद करा दी, आपका अगला स्मार्टफोन महंगा कर दिया और दुनिया की एआई टेक्नोलॉजी को खतरे में डाल दिया। कैसे? वो मैं आपको आज बताऊंगी और अब बताऊंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। वेलकम बैक दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल दबाएं, क्योंकि यह ऐसी साइंस और पॉलिटिक्स की स्टोरी आती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताती। आज की वीडियो है हीलियम संकट, जब ईरान के एक अटैक ने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी हिलाकर रख दी। कतर का रास लफान इंडस्ट्रियल एरिया यह दुनिया के सबसे बड़े हीलियम प्रोडक्शन सेंटर्स में से एक है। ईरान का अटैक हुआ इस एरिया पर और देखते ही देखते दुनिया की 33% हीलियम सप्लाई बंद हो गई। 12 देश डायरेक्टली अफेक्ट हुए, जिसमें भारत भी है। प्राइसेस रातों रात 40% ऊपर चली गई। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट नंबर 2 हीलियम यूनिवर्स में यह 24% है, यानी हर 4 एटम्स में से एक हीलियम का है। लेकिन अर्थ पर यह बेहद कम है। क्यों? क्योंकि हीलियम इतनी हल्की गैस है कि अर्थ की ग्रेविटी भी इसे रोक नहीं पाती। यह धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से निकलती है और स्पेस में चली जाती है, हमेशा के लिए वापस नहीं आती। जमीन के अंदर से जब यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके करते हैं तो वो अल्फा पार्टिकल्स छोड़ते हैं और यही अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली हीलियम के एटम्स होते हैं। यानी हीलियम बेसिकली पृथ्वी की रेडियो एक्टिविटी का बाय प्रोडक्ट है जो हजारों साल से जमीन के अंदर ट्रैप है और कतर के नीचे इसका बहुत बड़ा भंडार है। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट है -269 डिग्री सेल्सियस। ऐसे समझो कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, ड्राई आइस -78 डिग्री सेल्सियस पर और लिक्विड हीलियम -269 डिग्री सेल्सियस पर। यह यूनिवर्स का सबसे ठंडा लिक्विड है। जब कुछ मेटल्स को इतना ठंडा किया जाए तो उनकी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस 0 हो जाती है। करंट बिना किसी लॉस के फ्लो करती है। इसे कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टिविटी के लिए चाहिए लिक्विड हीलियम। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई जुगाड़ नहीं। एमआरआई मशीन के अंदर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होता है जो इतना पावरफुल है कि यह आपके बॉडी के अंदर के हाइड्रोजन एटम्स को अलाइन कर देता है। फिर रेडियो वेव्स छोड़ी जाती है और एटम्स रिस्पॉन्ड करते हैं और उस रिस्पॉन्स से बनती है आपके अंदर की डिटेल्ड इमेज, बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी कट के। लेकिन यह सब पॉसिबल है सिर्फ इसीलिए क्योंकि लिक्विड हीलियम उस मैग्नेट को -269 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा रखती है। ईरान का अटैक हुआ, हीलियम बंद हुई और एमआरआई मशीन बस एक बड़ा मेटल बॉक्स। चिप बनाना एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव प्रोसेस है। लिथोग्राफी में सिलिकॉन वेफर पर सर्किट पैटर्न प्रिंट होता है। यह प्रोसेस एक कंप्लीटली क्लीन एनवायरनमेंट में होती है। हीलियम यहाँ इनर्ट कैरियर गैस की तरह काम करता है, मतलब यह किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए यही यूज होता है। इसके अलावा जिन फाइबर ऑप्टिक केबल से इंटरनेट आता है, उन्हें बनाने में हीलियम चाहिए। TSMC, सैमसंग, इंटेल सब अपना स्टॉक चेक कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर यह क्राइसिस 3 महीने से ज्यादा चला तो चिप प्रोडक्शन में 15 से 20% गिरावट आ सकती है। मतलब फोन्स महंगे, लैपटॉप्स महंगे, AI डेटा सेंटर्स स्लो और इलेक्ट्रिक कार्स और महंगी। भारत के पास खुद का हीलियम प्रोडक्शन लगभग 0 है। हम पूरी तरह इंपोर्ट पर डिपेंड है। इसरो के रॉकेट्स हीलियम से प्रेशराइज होते हैं, वो अफेक्ट होंगे। हॉस्पिटल्स की एमआरआई महंगी और कम होंगी। इंडिया का सेमीकंडक्टर पुश जो अभी शुरू हुआ, उसे बड़ा झटका लगेगा। प्राइसेस पहले से ही 40% उछाल चुकी है और यह सिर्फ शुरुआत है। साइंटिस्ट्स हीलियम रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जहां यूज हुई हीलियम को रिकैप्चर करके रीयूज किया जा सके। कुछ कंपनीज हाइड्रोजन कूल्ड मैग्नेट्स पर रिसर्च कर रही है जो एमआरआई में हीलियम की जगह ले सके। 2016 में तंजानिया में एक बड़ा अंडरग्राउंड हीलियम रिजर्व भी मिला था, लेकिन वहां से एक्सट्रैक्शन और सप्लाई चेन बनने में वक्त लगेगा। शॉर्ट टर्म में सच यह है कि क्विक फिक्स नहीं है।
सोचो दोस्तों, ईरान ने अटैक किया एक ग्लास प्लांट पर और उसका असर पड़ा आपके फोन पर, आपकी एमआरआई पर, दुनिया की एआई। यही है मॉडर्न दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी। हम कुछ रेयर चीजों पर इतना डिपेंड हो गए हैं कि एक मिसाइल पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी रोक सकती है। हीलियम बनाई नहीं जा सकती, स्पेस में एक बार गई तो गई। अब देखना यह है कि दुनिया इससे सबक लेती है या अगले अटैक का इंतजार करती है।